स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। पुंछ में शनिवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बीच सुरनकोट तहसील के लसाना क्षेत्र में भारी भूस्खलन हो गया। इससे पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे और मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। अचानक हुए भूस्खलन के कारण यात्रियों, स्थानीय लोगों और मालवाहक वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर रोड जो है पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर मलबा हटाने का काम जो है वो भी तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा जाम जो है वो लग चुका है। यहाँ से लेकर कलाई तक जो है वो इस समय लंबा जाम जो है वो देखा जा रहा है। लसाना के मकाम पे इतनी बड़ी स्लाइडिंग है कि यहाँ 200-400 गाड़ियाँ इस तरफ, 400 गाड़ियाँ उस तरफ। हमने भी एक बारात में सुरनकोट कलर कटर जाना था। अब एक तरफ से मशीन लगाई है, जब तक दो तरफ से दो मशीनें न लगाई जाए ये तो 7-8 घंटे यहाँ की पसी जो वो उठाई नहीं जाती। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ डीसी साहब से निवेदन है कि आप जल्द अज जल्द PWD को फॉरवर्ड करके JCB को यहाँ लगा के लोगों को के मुश्किलात सफ़र को यहाँ जहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर कहीं और से स्लाइड आए तो यहाँ किसी और हादसे का होने का खदशा है। इसलिए मेरी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द अज जल्द रास्ते को खुलाया। और मुनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है, स्थितियां अभी कैसी हैं? जी विशाल, जो पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे है ये लसाना के बाद भूस्खलन हुआ था और करीब 5 घंटे के बाद जो है अभी कुछ देर पहले जो है रिस्टोर हो गया है। गाड़ियां जो है वहां से निकाली हैं। अभी तक सिंगल जो है गाड़ी निकल रही है, लेकिन काम साथ में चल रहा है। लेकिन जो गाड़ियां फंसी हुई थी, खास करके जो जम्मू जाने वाले थे, उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि 5 घंटे लगातार लोग जो है, हजारों लोग जो है मार्ग पर फंसे हुए थे और अभी यातायात जो है बहाल हो चुका है। जी, तो ये लगभग कितनी देर तक ऐसा रहा कि वहां स्थितियां जो हैं वो थोड़ी मुश्किल में थी, या यातायात कितनी देर तक रोकी गई थी? करीब 5 घंटे तक जो है यातायात जो है वहां पर फंसा रहा, रुका रहा, क्योंकि भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था। काफी बड़ा एरिया जो पहाड़ का था वो नीचे आ गया था, जिसमें पेड़, पत्थर और मलबा था, तो जिसको हटाने में काफी समय लगा, क्योंकि 2 मशीनें लगाई गई थी। यातायात पुलिस के लोग भी लगातार काम पर लगे हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ एम्बुलेंसें भी फंसी हुई थी। एक जो है डेड बॉडी जम्मू से पुंछ आ रही थी, वो फंसी हुई थी और जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने कंधों पर निकाला है, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को, क्योंकि काफी दिनों के बाद आज बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण ही जो है ये भूस्खलन हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुनीश। तो मुनीश मैं बता रहे थे कि अब वहां पर यातायात जो है फिर से बहाल कर दी गई है, लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक यातायात बाधित रही थी। और राजौरी में ऑपरेशन शेरूवाली का 22वां दिन। दोरीमल, गंभीर, बुगलान के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में अब तक का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन अब तक का है। बताया जा रहा है कि राजौरी में जो ऑपरेशन शेरूवाली अभी जारी है, ऑपरेशन शेरूवाली का ये 22वां दिन है और 22वें दिन भी लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। दोरीमल, गंभीर, बोगलान के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में अब तक का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की खबर है। और जम्मू कश्मीर में भी जारी बुलडोजर एक्शन। पुलवामा में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। जेहलम नदी में अवैध खनन, 2 गिरफ्तार। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने की कार्रवाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। वहां लगातार अभी बुलडोजर एक्शन चल रहा है, खासतौर से उन जगहों पर जहां पर जो है अवैध तरीके से वहां खनन का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बुलडोजर एक्शन जारी है और बताया जा रहा है कि पुलवामा में अवैध खनन के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। जेहलम नदी में अवैध खनन, 2 गिरफ्तार। अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यह कार्रवाई की है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। श्रीनगर के SKICC में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव में दुनिया भर से आए कश्मीरी पंडितों, स्थानीय नागरिकों और सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए
और जबकि मुख्यमंत्री के सलाहकार भी मौजूद रहे। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी और पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और इस दिशा में ठोस पहल को मजबूत करना रहा। कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी वापसी पर जोर दिया गया। कश्मीरी पंडितों ने आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस तरह की जो अपनी पुश्तैनी घरों में लौटने का उनका सपना है, वो सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों ने कहा है कि उनकी वापसी कश्मीरी मुस्लिम समाज के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं है। कॉन्क्लेव में कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखने को मिली। जो भी था एक छोटा सा एक हिस्सा था, या वो जिहादी कुछ लोग थे, मगर हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, एक ही को पूरा कलर नहीं कर सकते। उन्होंने सही बोला, हम सबको पेंट एक ही उस पे नहीं रख सकते। कुछ ही लोग थे जो इस बैलेंस को उन्होंने बिगाड़ा, इस ब्रदरहुड जो हमारा इधर भाईचारा था वो खत्म किया। मगर फिर भी आज हम जब भी अपने वापस जाते हैं, अपनी लैंड पे जाते हैं, इधर आते हैं, तो हम वही फील करते हैं अभी भी 90% लोगों में कि वो आज भी हमारे अपने हैं। वो कुछ एक एलिमेंट है, वो कल भी थे, आज भी थे, मगर हम उनको पूरा उनका मकसद होने नहीं देंगे। जैसे हम देते आए हैं सदियों से अपना सब तन मन धन जो भी हमारे पास है, हमारी अकल, हमारी पूंजी जो भी है, नया कश्मीर को बनाने में लगी थी पास्ट में, वो हम फिर से दोबारा उसको रिवाइव करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। और ये उसी के लिए एक पहला कदम है। और हमें यहाँ काफ़ी सपोर्ट मिला बाकी समुदाय से भी। हमें लगा कि यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो ओपन आर्म्स के साथ हमारा वेलकम करना चाहती हैं। और हम इस बात का मैसेज सारी बरादरी को बाहर भी ले जाए। और ये एक नया कदम है, नई शुरुआत है। और इस शुरुआत को हम अनकरीब एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में इसको अलसर नाव हम कश्मीर की तामीर के लिए, तरक्की के लिए, एक नया कश्मीर को एक नई दिशा देने के लिए कामज़द। अच्छी शुरुआत हुई है। अब ये बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। देखिए 36 साल पहले यहाँ गन, यहाँ वायलेंस थी, यहाँ डर का एक माहौल था। आज वो माहौल नहीं है। आज मौसम और माहौल दोनों मौजू है। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी किस तरह से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए वालिहाना इस्तकबाल करे, उसकी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगी। देन सेकेंडरी इज अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट गवर्नमेंट। पहले लेकिन कश्मीरी मुसलमानों को पहल करनी है, अपने हाथों को, बाहों को खोलना है, अपने खून को, ये हमारा खून है। वो तो कह रहे हैं लगातार कि वो भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित की घर वापसी हो। गारंटी कश्मीरी मुसलमान है। कश्मीरी पंडित अगर अपने घर आएगा, उसकी गारंटी बिल्कुल, हमारा फौज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमें बड़ा फख्र है उन पे, लेकिन गारंटी इज कश्मीरी मुस्लिम फॉर द रिटर्न ऑफ अ कश्मीरी हिंदू। वो गारंटी हमें कश्मीरी समाज, मुसलमान समाज से चाहिए। बड़ी खुशी होती है ऐसी बातें जब हम सुनते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि भाई हम बाहें खोल के अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। सच में जो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर। अगर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे साथ है तो तभी ये जो हमारे इनिशिएटिव है, जैसे आज हमारा जो कॉन्क्लेव है, ये हमारा इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव तभी कामयाब होगा जब पहले हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े होंगे, उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इतना इजी नहीं है घर वापसी। जो आई बीती, जो ब्रूटैलिटी का माहौल था, जो खौफ का माहौल था, ये फिर दोबारा ना हो, इसको हम सबको परखना पड़ेगा। किसी ने आवाज दे दी आप घर आ जाइए, क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कि भाई जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, एक एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। तो फिर क्या मतलब है जब एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कि भाई ये आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। ये बोला जाता है जंगों ने किया, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था, हमको कुछ नहीं मालूम था, ये तो टेररिस्ट ने किया, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसा नहीं चलता।
जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने पीओजेके के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदा आंतरिक हालात चिंताजनक हैं और पाकिस्तान वहां स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम रहा है। राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाएं और पाकिस्तान से पीओजेके को भारत को सौंपने की मांग करें। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही नई दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। अन्य राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट की अटकलों को खारिज करते हुए जावेद राणा ने कहा कि उनकी पार्टी एक कैडर आधारित संगठन है जो सत्ता के पीछे नहीं भागता। पीओजेके में जो पाक ऑक्युपाइड में हो रहा है, क्या लगता है आपको कि एक तरह से ये सिद्ध हो गया है कि जो जम्मू कश्मीर हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें, क्योंकि उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता था हमेशा कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये उल्टा हो गया है, अब एक्सपोज हो गया पाकिस्तान कहीं ना कहीं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा एक्सपोज होता रहा है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, चाहे वो इस तरफ हों उस तरफ हों, उनके साथ एक वादा तो हुआ। दोनों सरकारों ने एक वादा किया था जब जम्मू कश्मीर का ट्यूनिशी थ्योरी को रिजेक्ट करके यहाँ की लीडरशिप ने देश के साथ इलाक किया था। उस ऑन सम सर्टन कंडीशंस हुआ था और उस कंडीशंस में हर दो तरफ से ये था। अब वो लोग नहीं संभाल पा रहे, वहाँ रिजेंटमेंट तो है और इस रिजेंटमेंट को लेके हम ये कहेंगे कि वहाँ जो किलिंग हो रही है, इनोसेंट शहरियों की किलिंग हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। वो नहीं संभाल रहे हैं, उनको वापस कर देना चाहिए। पीओजेके को वापस हमारी तरफ नहीं संभाल पा रहे ना, वो नहीं संभाल पा रहे, हमें दे देना चाहिए। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, मुझे नहीं लगता कि आप भी लेने के लिए तैयार हैं। आप लेने के लिए तैयार हो जाएं और हम तो चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड जम्मू कश्मीर बने। मतलब आपको लगता है अट्रॉसिटीज़ बहुत हो रही हैं? वो तो है, वो तो ज़्यादतियाँ तो वहाँ हो रही हैं। डेवलपमेंट है वहाँ, जो हमारे मैं कहूँगा कि ज़्यादतियाँ हैं लोगों से, कुल मिला के ज़्यादतियाँ तो हैं। तो ये राइट टाइम है कि इस वक्त हम कोई उनको उससे वापस लें पाकिस्तान से? अब वो लोग तंग हैं, वो लोग उसको संभाल नहीं सकते हैं, तो एक अपील प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये हमारा एरिया है, ये छोड़ दें, हमारे लोगों को वापस करें और बेमौत मत मारें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाकर वो ये जताना चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में, या जिसे पीओजेके भी कहा जाता है, उस पर लोगों को हो रही कथित परेशानियों का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि इनके दांत दो तरीके के, खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं। सीधे तौर पर इन्होंने दिख गए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? आप प्रोटेस्ट करिए ना, प्रोटेस्ट करने से आपको कौन रोकता है? अगर आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, होम मिनिस्टर साहब के ऊपर आप सोचते हैं कि कोई गलत बयानबाजी उनके माध्यम से हुई है, तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। पूरा विश्व उनके ऊपर विश्वास करता है। आज यहाँ पर भारत खड़ा है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, क्या इन लोगों के कारण बना है? 1947 में अगर हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले होते जो 4400 दिन का अपना कार्यकाल पूरा करते, तो मान लीजिए आज भारत विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम होता, जैसे वो 1000 ईस्वी में थे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, जब भी सत्ता में आती है भ्रष्टाचार लाती है। अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है तो कांग्रेस के समय में, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है कांग्रेस के समय में। तुष्टीकरण की राजनीति कोई करता है
तो वो कांग्रेस करती है, नाम के ऊपर राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है, परसेप्शन के ऊपर कोई राजनीति करती है तो वो कांग्रेस करती है। इस सब को छोड़कर कांग्रेस ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। कभी आप बैठिए, इसी 6 चीजों में रिजल्ट जो है वो कांग्रेस दिखाने का प्रयत्न करती है, काम तो उन्होंने किया ही नहीं। आप मानकर चलिए, जितनी मर्जी कमेटी वो बना लें, वो जानते हैं कि उनके नेताओं को क्या करना है, खुद भी खाएंगे, औरों को भी खाने दो, ये नीति जो। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर इन दोनों ही क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। बीजेपी के लोकसभा एमपी जुगल किशोर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस 12 साल बेमिसाल आप पीएम मोदी के आप देखते हैं? देखिए, आज देश के नागरिकों को गर्व महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने निस्वार्थ भाव और सेवा भाव से बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की है और वो 12 साल कंप्लीट किए। और इन 12 सालों में उन्होंने देश का मान सम्मान तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखा और देश में विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ ही लोगों का विश्वास जीता और जन कल्याण की योजनाएं लोगों को समर्पित की। आज भारत ही नहीं, विश्व भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रशंसा की जा रही है। विदेशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने देश के प्रधानमंत्री जी को 12 साल कंप्लीट करने पर बधाई भी दी है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि किसी इलेक्टेड प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा कार्यकाल अगर किसी ने पूरा किया बतौर प्रधानमंत्री तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। रही बात जम्मू कश्मीर में किस तरह का विकास आपने देखा पिछले 12 साल में, क्योंकि आप पीएम मोदी के साथ साथ आप लोकसभा एमपी हैं? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तो उनके पहले टूर प्रोग्राम में ही जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज की जो थी वो घोषणा की थी और वो क्रम शुरू हुआ और आपने देखा कि एक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में आया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आईआईटी हो, आईआईएम हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो, ये जो रेलवे स्टेशन में नए प्लेटफार्म बढ़ाने की बात हो, वंदे भारत ट्रेनों की बात हो और नई पटरी बिछाने की बात हो, एक से बढ़कर एक काम जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी हुआ। अंतिम सवाल ये होगा कि जो जन कल्याण नीतियां हैं पीएम मोदी ने जो स्टार्ट, उसको लोगों में ले जाने के लिए अब आगे किस तरह से आप चलेंगे, किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई? देखिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक एक अभियान चला रहा है। उस अभियान में लोगों को जागृत करने के लिए लोगों के पास जाना, लोगों को मिलना, अवेयरनेस कैंप लगवाना और फिर विभागों के साथ मिलकर भी वो सारी सुविधाएं लोगों को मिले जिसके वो हकदार हैं और जिनको नहीं मिली हैं पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कहना है कि पीएम मोदी ने जो जन कल्याण नीतियाँ बनाई हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और न्यूज 18 से खास बातचीत में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और जम्मू कश्मीर दोनों ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो गई है और पिछले 12 सालों में इस इलाके में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आर्टिकल 370 का एब्रोगेट होना और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में उसमें बदलाव आना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये केवल बदलाव नहीं, ये एक हिस्ट्री चेंज हुई है जम्मू कश्मीर में। आज़ादी में जिस टेम्परेरी प्रोविज़न को कश्मीर बेस्ड 2 परिवारों ने
अपना सत्ता का टूल बनाकर कश्मीर को रक्तरंजित किया और खुद सत्ता पे बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर में संविधान कहीं पे बचा नहीं है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को 370 ने अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज और अनेक इस प्रकार की अराजकता का एक इकोसिस्टम दिया, उसको 370 के निरस्तीकरण के बाद एक टोटल यू टर्न हुआ है। आज वो सारी ताकतें, वो सारी शक्तियाँ जिन्होंने 370 को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी सत्ता का साधन बनाया था, वो सारे धराशायी हुए हैं। आज टोटल वातावरण बिल्कुल बदल गया है। ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, मैं ये नहीं मानता कि टेररिज्म बिल्कुल 100% ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म होने की दिशा में है। पत्थरबाज आज बिल्कुल नहीं है, अलगाववादियों को उनके ठिकानों पे पहुंचाया गया है। तो 370 उपलब्धि नहीं है, ये हिस्ट्री चेंजिंग है, जम्मू कश्मीर की तारीख चेंज हुई है। स्टेटहुड के मुद्दे पे जो है ये बात हो रही है कि सब जाके जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जो है चीफ मिनिस्टर पीएम मोदी से भी मिलते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे लंबे कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थापित किया, और पहला व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का बधाई देने पहुंचे हैं, वो नरेंद्र मोदी को बधाई देने पहुंचे, वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं। हमने बधाई तो पब्लिक कार्यक्रम में दी और पार्टी के कार्यालय में दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लंबे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद दिया है। ये मुझे लगता है कि ये जो सबसे लंबा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा है, वो पॉलिसीज़ के आधार पे रहा है। उस पॉलिसी में जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज़ भी आती है, जिसमें 370 को निरस्त किया, 35A को निरस्त किया, पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त किया। उन पॉलिसीज़ के आधार पे जब नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल पूरे किए और उमर अब्दुल्ला साहब उनको मुबारकबाद देने पहुँचे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि आज कहीं न कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ जो हैं वो कश्मीर के हित के लिए हैं, भारत के हित के लिए हैं, इसलिए वो बधाई देने पहुंचे। सवाल आपसे होगा कि आपको लगता है कि जो पीएम मोदी की जन कल्याण जो नीतियां हैं वो अपना के कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ फ़ायदा मिला, यहाँ अब वो भी लागू की गई? देखिए, उमर अब्दुल्ला को क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत लाभ हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अब एक दोहरे चरित्र का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि दो नाव पे वो पाँव रखे हुए हैं। आज तो मैं बड़ा ताज्जुब हो गया जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं किसी को दावत देने की। कल मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और कल तक दाची गांव का वो जो एजेंडा था उनका सब पार्टीज़ को लेके धरना देने का, आज एकदम उनके वालिद साहब उससे मुकर गए। अब कहते हैं कि हम किसी को दावत नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि ये दोहरा चरित्र जो इनका है, इस परिवार का है, इसने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है, आज कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें बेनकाब हो रही है। ये परिवार बेनकाब हुआ है और ये काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। ये कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ।